आपके अपने ही चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन और उसके टाइप्स की। इससे पहले मैं नाउन पे वीडियो ला चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले नाउन वाला वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। प्रोनाउन को समझने के लिए यानी सर्वनाम को समझने के लिए सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज। यानी कि प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। यानी कि नाउन के प्लेस पे यूज होने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। नाउन यानी कि हिंदी में संज्ञा जिसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज हो रहे हैं वो क्या है? सर्वनाम है हिंदी में, अगर आपको बताऊं तो। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल ले तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पे यानी कि नाउन के प्लेस पे यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रिया इज अ गुड गर्ल। रिया गुड गर्ल है। रिया क्या है यहाँ पर? रिया यहाँ पर है नाउन। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में नाउन के बारे में बताया था कि नाउन क्या है? नाउन किसी पर्सन का नेम है, किसी प्लेस का नेम है और किसी थिंग का जो नेम है वही नाउन यानी कि संज्ञा है। ठीक है, शी इज माई फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड है। और हर मदर्स नेम इज ऑल्सो रिया। तो मैंने यहाँ पे रिया के बारे में बताया है जो एक नाउन है, लेकिन मैंने बार बार रिया का यूज ना करते हुए मैंने यहाँ पे शी और हर का यूज किया है। तो ये शी किसके बारे में बता रहे हैं हमें? शी हमें बता रहे हैं रिया के बारे में, जो क्या है? नाउन है। ठीक है, तो नाउन के बारे में बताने वाले जो वर्ड्स हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज हो रहे हैं वही क्या है? हमारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बार बार रिया ना बोलकर शी और हर का यूज किया है, यही हमारा प्रोनाउन है। तो चलिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में बात कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि जिसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं वो हम आपस में करते हैं। सबसे ज़्यादा बात क्या करते हैं हम? हमारी, आपकी, तुम्हारी, उनकी, इस तरीके से करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा खास प्रोनाउन है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो इसमें व्यक्तियों की ही बात की जा रही है आपस में। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसमें समझे क्या क्या आता है, तो आई, वी, दे, यू, ये इसकी क्या है? पहचान है। किसकी? पर्सनल यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन की क्या है? पहचान है। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम गुड, मैंने अपने बारे में बताया। आई एम गुड, यू आर गुड, तुम अच्छे हो। दे आर गुड, वे अच्छे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? हमारे आपस की बात हो रही है, व्यक्तियों की बात की जा रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, पॉजेसिव। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? हिज, हर, माई, योर, देयर या आवर। अब इसमें ऐसा होता है, अधिकार की बात की जाती है। किस चीज में? अधिकारिकता की बात की जाती है। जैसे कि ये मेरा मार्कर है, दिस इज माई मार्कर, दिस इज योर पेन, ये आपकी पेन है। तो योर्स, माइन या हर, हिज, ये उसका है, ये मेरा है। जहाँ पर अधिकारिकता की बात हो रही है ना, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है? अधिकारिकता की बात आ गई, मेरा, तुम्हारा, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउंस में आते हैं। ठीक है, दिस इज योर पेन, ये पेन आपका है। दिस इज आवर क्लास, ये क्लास हमारी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन है। आई होप आपको सिंपल वे पे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट के खुद की बात होती है। जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ,
हर सेल्फ, ये जितने भी सेल्फ है ये सब किसकी पहचान करा रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, यानी कि मैं इसे खुद करूँगी, तो यहाँ पे मैंने अपनी खुद की बात करी, तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ओके, आई होप इजी था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल, जिसे आप रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो ये रेसिप्रोकल में ईच अदर और वन अनदर, केवल दो चीजें हैं। ईच अदर का यूज कब किया जाएगा? ईच अदर का यूज तब किया जाएगा जब दो पर्सन की या दो चीजों की बात हो रही है, और वन अनदर का यूज तब किया जाएगा जब दो से ज्यादा चीजों की बात की जा रही है। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ईच अदर का एग्जाम्पल है राजू एंड रानी लव ईच अदर, यानी कि जो राजू और रानी वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। केवल दो पर्सन्स की यहाँ पे बात हो रही है, राजू और रानी की, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? ईच अदर। ओके, अब बात करते हैं वन अनदर की। वी ऑल लव वन अनदर, हम बहुत सारे लोग हैं और हम कह रहे हैं वी ऑल लव वन अनदर, यानी कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? वी ऑल लव वन अनदर। तो ये दो चीज़ें जो हमारी होती हैं ये किस में आती हैं? ये आती है हमारी रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। ओके, आई होप ये इजी था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या आते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर विच, हु, दैट, यानी कि विच बुक इज योर्स, आपकी बुक कौन सी है, इस तरीके से जो है ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा नाउन को पॉइंट आउट करता है, और इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल से समझे। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये पेन क्या है? मेरी है। ठीक है। दैट इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो यूज किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इसके अंदर आते हैं व्हाट, हु, विच, हुम, हुज। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जा रहा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और आंसर हमेशा क्या होता है? आंसर हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे हु आर यू, आपने मुझसे पूछा हु आर यू, मैंने कहा आई एम भारती, मैं एक पर्सन हूँ, और किसी पर्सन का जो नेम होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? नाउन। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, तो आपने बताया राहुल, रिया, प्रिया, व्हाटएवर, तो वो क्या है? एक नाउन है। ठीक है, आंसर क्या आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में? हमेशा नाउन या प्रोनाउन। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट जैसे कि नाम से ही पता है अनिश्चित, तो इसके अंदर क्या क्या आता है? जब हम अनिश्चित चीज़ों की बात करते हैं, ऑल, बोथ, ईच, मैनी, एवरी, जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम उसे कैसे पॉइंट आउट करते हैं? ऑल, बोथ, मैनी। ठीक है, ऑल आर नाइस गर्ल्स, ये क्या? सारी जो गर्ल्स हैं वो नाइस हैं। हमने एक एक का नाम नहीं ले सकते, हमने कह दिया ऑल आर नाइस गर्ल्स, तो ये सारी जो लड़कियां हैं वो सब अच्छी हैं। बोथ आर माई सिस्टर, ये दोनों जो है मेरी सिस्टर्स हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और ये है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप ये सब क्लियर था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जहाँ पे हमने बात की प्रोनाउन और उसके टाइप्स की। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो पे किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।